हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे विविध प्राचीन इतिहास से प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल और सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उस पर जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो वो किया था मेगास्थनीज ने। अगला सवाल, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो विद्या अध्ययन का केंद्र कौन कौन था? तक्षशिला था, विक्रमशिला था, नालंदा था, कौशाम्बी नहीं था। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आपको पता होगा, आर्यभट्ट ने किए थे। महापाषाण संस्कृति, जिसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रों के बारे में। अगला सवाल, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? कौन सा पुस्तक का? तो है पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को। हितोपदेश के लेखक हैं, हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। किसने किया? भरत मुनि ने किया। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, ये मिस्टेक है, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। कहीं आपको 57 भी मिलते हैं, कहीं 58 भी मिलते हैं, तो ध्यान दे देंगे आप। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी मंदिर मानी जाती है। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। शिकार करके ही वो अपना मनोरंजन करते थे। निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? चालकोलिथिक एज कहते हैं ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहते हैं। स्वप्न व शवदाता, स्वप्न व शवदाता के लेखक हैं, स्वप्न व शवदाता के लेखक हैं भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, विश्व प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो व्यापारिक मार्गों पर मौन है मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैगनन मनुष्य।
या मानव काल है? क्रो-मैग्नन। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुआ है? तो भारत और रोम के बीच की व्यापारिक संबंधों के बारे में किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुआ है? तो अरिकमेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि को ही बाद में देवनागरी लिपि में बदल दिया गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, प्रयुक्त अनाज कौन था? गेहूं व जौ था। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन ये भी सही है। हरिसेन हर्ष ये नहीं सही है। दंडी नरसिंह वर्मन ये सही है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से दी पेरिस ऑफ द इरिस्चियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो अरिकामेडु को। तम्राशम ताम्रपाषाण काल, जिसे चालकोलिथिक एज कहते हैं, में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो किस तरह रख के इनको दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रख के दफनाते थे। भीम बटेका होता है, बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीम बटेका गुफा कहाँ है? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। निम्न में से कौन सा न्यूनतम समझा जाता है? तो क्रो-मैग्नन मानव को न्यूनतम समझा जाता है। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? किसके बीच तक्षशिला स्थित था? तो सिंधु व झेलम के बीच तक्षशिला स्थित था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने अनुवाद किया था, चार्ल्स विल्किंस। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो है सोहगौरा ताम्रपत्र। सोहगौरा ताम्रपत्र। भारत में निम्नलिखित में के आने का सही कालानुक्रम है क्या है? तो आने का कालानुक्रम क्या है? तो ये नगर संस्कृति सबसे पहले हुआ, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के चले, फिर सोने के सिक्के चले। 4 3 2 1 4 3 2 1 डी हो जाएगा।
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो लिखी जाती थी खरोष्टी। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी, आई मीन पीछे से लिखी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो वो था मणिग्राम। अगला सवाल, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। पहले तो शक स्टार्ट कब से होता है? तो शक होता है 78 ईस्वी से। विक्रम संवत कब से स्टार्ट होता है? तो 58 से स्टार्ट होता है। तो दोनों को जोड़े तो दोनों के बीच का अंतर कितना का? तो 6, 7, 5, 12, 13, 136 वर्ष का। और ये कितना बाद चला गया? 465 हो गया विक्रम के बाद। तो 465 और 465 और 136 ये हो गए आपका 1690 601 ईस्वी। 600 वर्ष हो जाते हैं। मुद्राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्राक्षस का लेखक था विशाखदत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो है कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। किसके लिए है? सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, इस सभी के लिए है। कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता सुमेलित है, मुस्लिम धर्म कुरान सुमेलित है, बौद्ध धर्म धम्मपद सुमेलित है, जैन धर्म बाइबिल सुमेलित नहीं है। बाइबिल जो होता है ईसाइयों का है। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी नहीं सुमेलित है, पहला ही पता चल गया। हर्ष का नहीं है कर्पूर मंजरी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था? तो मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम धातु था तांबा। प्राचीन भारत में बौद्धे कौन थे? बौद्धे कौन थे? तो बौद्धे थे एक गणतांत्रिक जनजाति। बोरोबुदुर किसका स्थल है? बोरोबुदुर किसका स्थल है? जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप है बोरोबुदुर का। मालती माधव के लेखक थे। मालती माधव के लेखक थे भवभूति। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।